हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, जानेंगे इस सेशन में कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, और ये जानेंगे कि हम अपने रिस्क के हिसाब से कैसे इन दोनों फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन दोनों फंड में हम ट्रेड कर सकते हैं, और देखेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है और उसके हिसाब से हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंसेस है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने टॉपिक का नाम दिया है इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ्स, नेविगेटिंग योर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। ठीक है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है इसके आधार पर रहेगा, ये डिफरेंसेस हम जानेंगे और देखेंगे कि दोनों में हमारे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला बात है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मुझे देखना है। ठीक है, तो आज का जो फाइनेंशियल लैंडस्केप्स है, हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ठीक है, कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अगर पता करेंगे तो हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट, ड्रॉबैक्स सभी चीज़ को जानने में हेल्प करेगी ताकि आप अपने चॉइसेस को और भी बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए पहले हम इंडेक्स फंड के बारे में जानते हैं। तो इंडेक्स फंड होते क्या है? इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड्स है जो डिज़ाइन करते हैं, जो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि स्पेसिफिक इंडेक्स को बेंचमार्क मान के उनको कॉपी करके चले। मतलब जितना वो स्पेसिफिक इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, ये भी उतने रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे डाइवर्सिफाइड, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, प्लस वो सारे फंड पैसिवली मैनेज होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट एसेट क्लास में आपका फंड इन्वेस्ट होता है और पैसिव मैनेजमेंट होता है, मतलब इतना एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर आप ये भी चीज़ देखोगे कि लोअर फीस है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए ज़्यादा फायदे है। ये आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि आपका कितना एक्सपोजर होगा और आपको इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर पूरी बात की जाती है। ऑलराइट, आगे मैं यहाँ पर बात करूँगा ईटीएफ के बारे में। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, ईटीएफ का फुल फॉर्म है। ये इंडेक्स फंड से सिमिलर होते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस ये होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। लेकिन जैसे इंडिविजुअल स्टॉक लिस्ट होते हैं, वैसे ईटीएफ जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जहाँ पे ट्रेडर्स उसको बाय सेल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। ठीक है, थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे में आप इसको खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, ईटीएफ आप देखोगे इनके पास अक्सर लो एक्सपेंस रेशियो होता है। जो कॉस्ट कॉन्शियस क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जिनको जो कॉस्ट होता है उसके बारे में ज़्यादा उनको बेचैनी रहती कि मेरा कॉस्ट थोड़ा मतलब कम होना चाहिए, मतलब उनको ज़्यादा उसकी फिक्र रहती है, तो उनके लिए ईटीएफ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर की डिफरेंस अगर मैं देखूंगा, ठीक है, दोनों ही आप देखोगे मार्केट को रेप्लिकेट करते हैं, मार्केट के हिसाब से वो चलना चाहते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस आप देखोगे वो ट्रेडिंग फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें लाई करता है। इंडेक्स फंड आप देखोगे एंड ऑफ द डे उसको परचेस किया जाता है, और ईटीएफ को क्या रियल टाइम के बेसिस पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस आते हैं। इंडेक्स फंड को आखिरी में किया जाता है, ईटीएफ को थ्रू आउट द डे हम उसको बाय सेल कर सकते हैं। ओके, अभी एडवांटेज, ठीक है, इंडेक्स फंड का एडवांटेज क्या है? सेवरल एडवांटेज है। पहला बात है ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, इमीडिएट डाइवर्सिफिकेशन होता है। हमने जैसे उसको परचेस किया, जो फंड मैनेजर होते हैं उनको अलग अलग डिफरेंट एसेट में उसको इन्वेस्ट करते हैं, उनको उनके पास जो प्रोफेशनल टीम होती है उनको निर्देश दिए जाते हैं, उनको डायरेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे एनालिसिस कीजिए और यहाँ पर ये एसेट को परचेस करके इसको होल्ड करिए। ठीक है, तो मतलब उनकी कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिसके मुताबिक वो आपका फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट फी होता है, टैक्स एफिशिएंसी होता है, एंड आइडियल फॉर बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर हु प्रिफर हैंड ऑफ अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। हैंड ऑफ अप्रोच टू इन्वेस्टिंग मतलब आपके लिए सारा काम ये लोग करते हैं। ठीक है, और प्लस इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन भी मिलते हैं। ठीक है, सो ये सिंप्लिसिटी जो है इसके वजह से ये पॉपुलर चॉइस है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में। ओके, अभी आता है एडवांटेज ऑफ ईटीएफ्स। ठीक है, यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि रियल टाइम ट्रेडिंग, लोअर एक्सपेंस रेशियो एंड एबिलिटी टू यूज एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लाइक शॉर्ट सेलिंग और ऑप्शंस। ठीक है, तो जैसा नॉर्मल स्टॉक्स में ऑप्शंस होता है, नॉर्मल डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन होता है, वैसी ईटीएफ में भी ट्रेड होता है। तो ये आप देखोगे कि रियल टाइम बेसिस पर हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी या फिर मैं ये भी कहूँगा पोजिशनल स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी,
वो इम्प्लीमेंट करके इसमें वो लोग पैसा बनाते हैं, वो इम्प्लीमेंट करके इसको ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सुटेबल फॉर एक्टिव ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो लॉन्ग टर्म जो है ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए, उनको अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ETF उनके लिए बेहतर है। ठीक है, तो नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रेड करते हैं, जो एक्टिव ट्रेडर्स है जो एवरीडे ट्रेड करते हैं या मंथ में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे बोलते हैं एक्टिवली मैनेजमेंट फंड्स, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक्टिवली ट्रेड किया जाता है, तो ये उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, अभी ड्रॉबैक्स देखते हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड का कुछ ड्रॉबैक्स होता है, यहाँ पर देखोगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है एंड लैक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग थ्रू आउट द डे। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का होता है, कई इंडेक्स फंड देखो आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं। ठीक है, कई इंडेक्स फंड कम पैसा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडेक्स फंड में ज़्यादा पैसा लगता है, तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला एक ड्रॉबैक है। दूसरा, थ्रू आउट द डे वो प्राइस अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ट्रेडिंग के लिए, और हायर कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो टैक्स एफिशिएंसी जो होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ ETF। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि ट्रेडिंग कमीशन कैन एड अप स्पेसिफिकली फॉर फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं, उसको बाय एंड सेल ज़्यादा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग फी एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर वो फी जो कलेक्ट करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है जो भी मतलब हम उसमें अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर एक बड़ा कॉस्ट लगता है। ठीक है, और ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, तो इसके वजह से एक राइट चॉइस बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। ऑलराइट, और दूसरी बात ये भी कि अगर कोई ट्रेडर जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो यह दिक्कत है, क्योंकि ट्रेडर आसानी से नहीं बना जाता है। वहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ती है, आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करी वो देखना पड़ता है, साइकोलॉजिकल माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती है। ओके, सो कंक्लूजन ये है कि बोथ इंडेक्स और ETF आपका एक यूनिक बेनिफिट है, ड्रॉबैक भी है, तो हमारा जो चॉइस है वो हमारे इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से होना चाहिए, रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग प्रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर आप इसको थॉरोली फॉलो करेंगे, ठीक है, देखिए कि फाइनेंशियल गोल के साथ आपका कौन सा फंड अलाइन करता है, तो उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन ETF वर्सेस इंडेक्स फंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।